नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पहुँच गए चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। इस पर बेस्ड था एक्सरसाइज 4.1, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक था हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोगों ने समझा है प्रीवियस क्लासेस में, और इस पे बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 4.2। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया है कि नेचर कैसे पता करते हैं किसी भी रूट्स का। ठीक है, कितने टाइप के नेचर होते हैं किसी भी रूट्स के, तो ये मैंने बताया हुआ है। और इस पर आपका बेस्ड है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 2 पार्ट्स हैं, देख लेते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी इक्वेशन दिया है, इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है इक्वेशन, उसमें जो के दिख रहा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वैल्यू क्या आएगी। कब? जब दे हैव 2 इक्वल रूट्स, उसके पास इस इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स हों तब। ओके, तो 2 इक्वल रूट्स कौन सी कंडीशन में होते हैं? जब डी, व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर। ओके, जब डी 0 होता है तब इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, किसके रूट्स इक्वल होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी 0 होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, 2 इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इतना पता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, हियर a इज इक्वल टू क्या है? 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। ठीक है, a b c कैसे पता किया है हम लोगों ने? जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके हम लोगों ने a b और c को निकाल लिया है। ठीक है, बिकॉज they have 2 equal roots, it means d इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको कर दो इरेज, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक, बात समझ में आ गई? बिकॉज दे हैव 2 इक्वल रूट्स इट मीन्स d इक्वल टू 0। हमारा d 0 होगा। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने वो मिस किया है तो पहले उस क्लास को देख लो, उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो मिस किया है तो उसको पहले देख लो, नहीं तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी ठीक से। फिर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये d की ही वैल्यू है। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, और वो हमें 0 करना है क्योंकि हमें दे रखा है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
तो ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो b की जगह k का स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू a, वेयर इज 2 इंटू c is 3 is equal to 0. Okay, now k square minus 2 4s are 8, 8 3s are 24. यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, माइनस 24 है, इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से k की क्या वैल्यू आएगी, k इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 24, ठीक है, 24 आ गया। अब 24 रूट में है ना, तो उसका वो करो फ्रैक्शन, 2 से 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से 3, 3 से करेंगे तो 1, ठीक है, ये आया। तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2 इंटू 2 इंटू कितने बार 2 है, 3 बार, तो 3 बार 2 और 1 बार 3, ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे k इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, 2 का पेयर बना, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट के, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रह जाता है, यानी 2 इंटू 3 रह जाएगा, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आ गई k की वैल्यू, या k इज इक्वल टू 2√6, एक प्लस में आएगा, एंड माइनस 2√6। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को कॉम्बो में लिखना है, मतलब एक ही बार लिखना है प्लस और माइनस के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 2√6, या अलग अलग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 2√6 एंड माइनस 2√6, ठीक है। ये आ गई k की वैल्यू जो कि हमें कह रहा था फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर। ये पार्ट 1 होता है कंप्लीट, यहाँ पे मैंने पार्ट 1 करवाया है। अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2, सेकंड पार्ट of question number 2 is kx minus 2, okay, plus 6 is equal to 0, okay। अब मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं होता है, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो kx इंटू एक्स हो गया, kx का मल्टीप्लाई x में, अब फिर प्लस माइनस माइनस kx मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ ये क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2kx, kx इंटू 2 इज इक्वल टू 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वेरिएबल, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू क्या है, a की जगह क्या है k, b की जगह क्या है -2k, माइनस भी लेंगे, माइनस को छोड़ नहीं सकते आप, माइनस नहीं लोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। और c, वेयर c इज कांस्टेंट टर्म विच इज 6, ठीक, बिकॉज they have
इक्वल रूट्स it means d is equal to 0। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे तो d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये d की वैल्यू है। अब वैल्यू पुट करो b का, b की जगह क्या है, -2k, इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर हो गया, फिर -4 इंटू a वेयर a इज k इंटू c इज 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 2 टू ज़ा 4, 4k स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आगे लिखेंगे नहीं, यहां से -4 6 ज़ा 24, 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से 4k हो सकता है कॉमन, 4k कॉमन कर लो, विद इन ब्रैकेट क्या बचा, k -6। ठीक है, ये k है, k -6 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब इधर आओ, तो k -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4k। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है तो जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k -6 इज इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 है इक्वल के इस साइड तो उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। +6 लिखते नहीं है, प्लस मतलब सिर्फ 6 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 2 पार्ट्स थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth। क्या ये पॉसिबल है कि एक एरिया डिजाइन किया जाए मैंगो ट्री के लिए? ओके, एक एरिया हमें डिजाइन करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो, 800 मीटर स्क्वायर हो? अगर ऐसा है तो फाइंड करना है हमको उसका लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई हमें निकाल। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट breadth of rectangular area is equal to क्या, x, और मीटर स्क्वायर में है यानी x आपका मीटर में रहेगा। ठीक है, m फॉर मीटर। अब ब्रेथ पहले हम लोगों ने लिखा है क्योंकि ब्रेथ पे ही डिपेंड करता है लंबाई, ऐसा ये बोल रहा है कि जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है ब्रेथ की। अब मानेंगे एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी चौड़ाई का दोगुना है। चौड़ाई है हमारा x, दोगुना है तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और ये भी रहेगा मीटर में। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, इस तरह। ठीक है,
कुछ इस तरह है, जिसमें ये हमारा x है जो कि ब्रेथ है, चौड़ाई है ये, तो हमने x माना है, और लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, इसका 2 गुना है ये, तो इसको 2x माना है। ठीक है, टोटल एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया इसका दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लो, इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया क्या है 800, 800 इज इक्वल टू, लंबाई क्या है हमने माना है 2x है लंबाई, और चौड़ाई है x। जाहिर सी बात है लंबाई ही ज्यादा बड़ी होगी चौड़ाई से। ठीक है, चौड़ाई कम है इसलिए उसको चौड़ाई कहा था। किसी की भी लंबाई और चौड़ाई अगर आप मेजर करें तो उसमें लंबाई ही हमेशा बड़ी रहेगी, चौड़ाई छोटी रहेगी। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 800 इधर अभी रखो, 2x का मल्टीप्लाई x में होगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको इस तरह लिख लो, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब ये ठीक लग रहा है। ओके, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 800 अपॉन 2। 2 इधर मल्टीप्लाई के साइन के साथ है तो उस साइड जाएगा जब इक्वल के, तो होगा डिवाइड के रूप में। क्लियर, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कट होगा तो 400 आएगा आपका 400। ठीक है, फिर इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे ये लग तो नहीं रहा उसकी तरह। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, 1 0 नहीं है, मतलब 1 तो 1 ही है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स का कोफिशिएंट 0 हो सकता है और कांस्टेंट टर्म या तो 0 हो सकता है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि ऐसा बन सकता है कि नहीं कोई फील्ड। ठीक है, मैंगो ट्री के लिए तो क्या करना है, पॉसिबिलिटीज के लिए हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर। ठीक है, अगर विविक्तकर पॉजिटिव या 0 आएगा तो ऐसा पॉसिबल है। अगर विविक्तकर हमारा यानी डी हमारा या डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर नेगेटिव में आता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले ABC निकालते हैं। हियर A इज इक्वल टू वॉट, 1 है, B इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है यहाँ तो 0 मान लेंगे, एंड C विच इज अवर कांस्टेंट टर्म, तो वो है हमारा -400। ठीक है, ABC पता चल गया। अब नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, D इज इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस, मैं लिख दूं क्या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, अब पुट करो, B स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू A इज 1 एंड C इज -400। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व कर लो बस,
0 तो 0 ही रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 1600। ये आया डी का मान जो कि पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज डी इज पॉजिटिव, it means it is possible design a rectangular mango tree. रेक्टेंगुलर मैंगो है तो मैंगो एज ए फील्ड की बात हो रही होगी, ठीक है। कोई ऐसा मैंगो नहीं डिजाइन किया जा सकता कि जिसका मतलब लंबाई चौड़ाई और एरिया हो, ठीक है। ये फील्ड की बात हो रही है, जैसे कि हम फसल उगाते हैं तो इसीलिए मैंगो ट्री की बात आप समझ के चलो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैंगो का शेप आप रेक्टेंगुलर नहीं कर सकते ना, बिकॉज डी इज पॉजिटिव, तो इट्स पॉसिबल, ओके। जैसा कि मैंने बताया ये डी पॉजिटिव आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ही हमें लेंथ और ब्रेथ पता चलेगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखो पिछले पेज पे हमने क्या लेंथ क्या माना है 2x और ब्रेथ माना है x, इसलिए जब तक x की वैल्यू नहीं निकालेंगे हमें लेंथ और ब्रेथ का पता नहीं चलेगा। तो क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 400 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 400 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी कितने बार लिखे हैं एक्स स्क्वायर, अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 400, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 400 किसका होता है, 400 का वर्गमूल क्या आएगा 20, स्क्वायर रूट 20 आएगा। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये यहाँ बात हो रही है लंबाई और चौड़ाई की, लंबाई चौड़ाई हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। तो प्लस 20 आया माइनस 20 आया, तो प्लस 20 हम लिखेंगे 20 मीटर। ये है हमारा एक्स जो कि हमारा क्या है, लेंथ है। ये हमारा क्या है, लेंथ। पीछे आओ, सॉरी लेंथ नहीं है, ब्रेथ है, ब्रेथ। एक्स हमारा, हमने एक्स को ब्रेथ माना हुआ है, यानी चौड़ाई। ये है हमारा ब्रेथ। ब्रेथ हमारा है क्या 20 मीटर, और लंबाई हमने क्या माना था, एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x हमने माना है पिछले पेज पे। तो 2 का 2 इंटू एक्स, एक्स का मान हमारा क्या आ गया 20, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हमारा आ गया लेंथ। क्लियर है। अब देखो मैं इमेज में बता दे रही हूँ, ये जो हमने 2x माना था उसका मान कितना आया है 40, यानी लंबाई हो जाएगी आपकी 40 मीटर, ठीक है। ये और चौड़ाई क्या आई है 20 मीटर, ठीक है। आप भी इमेज बना देना, इमेज बनाने से थोड़ा अच्छे नंबर आएंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। सोचेगा बच्चा पढ़ा हुआ है। एरिया बना के आप ऐसे लंबाई चौड़ाई शो कर देना उसमें। तो समझ में आ गया, चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू हमने निकाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि आई है क्या 20 मीटर।
मतलब चौड़ाई 20 मीटर रहेगी उस फील्ड की और लंबाई 2x मानी थी, क्योंकि दिया हुआ था कि ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो दोगुना था लंबाई चौड़ाई से, इसलिए लंबाई में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें चौड़ाई में 2 से गुणा करेंगे तो हमें लंबाई भी पता चल जाएगी। ठीक है, जो कि आया हमारा 40 मीटर। क्लियर? तो लेंथ और ब्रेथ पता चल गई और पॉसिबिलिटी भी पता चल गई कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक, यही कह रहा था क्वेश्चन 3 में पता करने को। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसी संभावना है? अगर है तो डिटरमाइन करिए, मतलब निकालिए उनके प्रेजेंट एजेस, वर्तमान आयु निकालना है हमें। किसका? अब कहानी सुनो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं जिनके एजों का सम, मतलब आयु का सम करेंगे, योगफल। आयु का योगफल क्या है? 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले दोनों की आयु का प्रोडक्ट करते तो वो था हमारा 48। ठीक है, प्रोडक्ट है 48, सम है 20। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज फाइंड करनी है ना, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स है, दोनों का नाम नहीं दिया है तो हम फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड ऐसा बोलेंगे। ठीक है, पहले का मान लो x ईयर है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू, क्या होगा? दोनों का सम, देखो यह सम दिया हुआ है 20। यहां मैं बता रही हूं, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का एज का सम है 20। ठीक है, पहले का हमने x माना और प्लस दूसरा हमें नहीं पता 20, तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे? 20 माइनस x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेकेंड फ्रेंड का एज क्या आएगा? 20 माइनस एक्स आएगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, इसलिए 20 माइनस एक्स ईयर्स मैंने लिखा है। अब उसके बाद लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 ईयर्स एगो, पहले 4 साल पहले। अभी देखो दोनों फ्रेंड का, ये पहला फ्रेंड है और ये है हमारा दूसरा फ्रेंड का एज। ठीक, ये पहला है दूसरा है, लेकिन 4 साल पहले की बात आ रही है, तो पहले है यानी माइनस 4 साल पहले उसकी एज 4 साल कम होगी ना, तो 4 साल घटा रहे हैं दोनों की एज में से। ठीक है, अगर 4 साल बाद कहता तो हम 4 साल और ऐड करते, बट पहले है तो 4 माइनस कर रहे हैं दोनों में। ठीक है, दोनों की एज में से हम 4 साल माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अब उन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। अब दोनों का प्रोडक्ट करना मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट करने पे? 48। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू आएगी और उसी से फिर जब x की वैल्यू आएगी तो फर्स्ट फ्रेंड का एज पता चल जाएगा, और 20 में से x को घटा देंगे तो हमको सेकंड फ्रेंड का एज पता चल जाएगा। ठीक है,
तो चलो उसको x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो। x का मल्टीप्लाई, अभी रुको 1 सेकेंड, x माइनस 4 ये है, इंटू का इंटू। अब देखो 20 में से 4 जा सकता है ना, 20 में से 4 गया, बचा क्या 16 माइनस x। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करो 16 में, x इंटू 16 हो गया। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस x में, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स हो गया। इसके बाद x से खत्म, अब -4 को पकड़ो, -4 प्लस 16, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 16। ओके, फिर -4 और माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, x इंटू 16 क्या हो जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 64। x इज इक्वल टू 48। ठीक है, उसके बाद चलो एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो पहले, माइनस m में है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x वाला टर्म प्लस 16x प्लस 4x, और विदाउट x वाला टर्म माइनस 64, और 48 भी है सॉरी 48 भी है, बस इक्वल के दूसरी साइड है, इक्वल के इस साइड लाओ तो -48 हो जाएगा। अब इक्वल के साइड, उस साइड कुछ नहीं बचा तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और 4x दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20x हो गया। इसके बाद माइनस माइनस ऑल्सो प्लस, तो बट साइन माइनस का ही रहेगा, तो इसको ऐड कर दो। 8 4 12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, 112 आया टोटल, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया। अब देखो माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस में ना ही रखो तो अच्छा है, तो इस सारा साइन चेंज कर दो, या तो लिख सकते हैं और सारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा अब आ गया एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम नेक्स्ट पेज पे उतारेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान से उतारना क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन ही गलत रहा या प्लस माइनस का भी गलती हुआ तो पूरा आंसर गलत आएगा। ठीक, तो 112, अब इसको फैक्टर करो, 2 से 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, अब 7 7 से जाएगा। ठीक है, अब इसका 2 पेयर ऐसा बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आए हमारा क्या 20 -20। कैसे आएगा, ठीक है, मैंने ट्राई कर लिया हर पेयर देख के, बट पेयर नहीं बन रहा, तो
एक काम करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। यहाँ से हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इक्वल टू 112। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। ठीक है, जब भी पॉसिबिलिटीज का है, जैसे कि इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमें ए बी सी का पता चलेगा, तभी हम वैल्यू पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। ओके, तो इतना काम करने के बाद अब जाके आप चेक करो कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। बी की जगह -20 का स्क्वायर हो गया, फिर -4 का 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 112। अब देखो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 0 को डबल कर दो, 400 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 1 4 एंड 4 1 4। 400 में से 448 माइनस करना है, तो -48 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का रहेगा। बड़ा कौन है यहाँ, 448, ये बड़ा है तो इसलिए साइन बड़े वाले का रखते हैं, यानी माइनस का रखेंगे। नेगेटिव आ गई, नेगेटिव, because D is negative, this condition, this situation यहाँ लिख सकते हो, this situation is not possible। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी हमारे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा या तो 0 रहे या पॉजिटिव रहे तो यस संभव है, जब डी हमारा आए नेगेटिव में तो नॉट पॉसिबल, नो। ठीक है, ये मतलब बस समझाने के लिए बताया, आप लिख मत देना इसको। तो ऐसा है, तो ये माइनस में आया इसलिए बिकॉज डी इज नेगेटिव, इट इज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से इसका भी हम फ्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो फ्रेंड्स के एज को सम करे तो 20 आए और उनका प्रोडक्ट करे तो 48 आए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकता, इस वजह से माइनस आया है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आगे। अगर पॉजिटिव आ जाता तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी सिंपल सा ही है, तो हम इसको करेंगे अगली क्लास में। Now summary of the class. Today we have completed question number कौन सा 2, 3 and 4 of exercise, कौन सा एक्सरसाइज था 4.3। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन में ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लूंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी या आने की संभावना रखते हैं, ऐसा आ सकता है इसलिए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।